दिशंगुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से बीच में ही मानसून सत्र स्थगित किए जाने के बाद एक बार फिर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। यह 28 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन शोक प्रकाश और वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ विधानसभा परिसर से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, दिशंगुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से बीच में ही मानसून सत्र को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हुई है। आज पहला दिन है, ऐसे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इसे पूरक मानसून सत्र कहा जाएगा टेक्निकली अगर बात करें तो। जहां तक इस मानसून सत्र की बात है तो आज से इसकी शुरुआत होगी, जो कि 28 तारीख तक चलेगा और इस बीच में 4 कार्य दिवस होंगे। आज चूंकि पहला दिन है तो बहुत मुमकिन है और इस बात को लेकर पहले से ही तय किया गया था कि आज जो है राज्य सरकार अपना अनुपूरक जो है उसको हाउस के पटल पर ले करेगी, यानी हाउस के पटल पर लाएगी। हालांकि उस पर चर्चा जो होगी वो बाद में होगी। आज हाउस के पटल पर उसको रखा जाएगा और उसके बाद चूंकि इस बीच रामदास सोरेन जो कि यहाँ के सदस्य रहे, सरकार के मंत्री रहे, उनका भी निधन हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और आज के लिए जो हाउस है वो कॉन्डोलेंस हो जाएगा। यानी मंडे से फिर हाउस जो है सुचारू रूप से चलेगा। बीच में 27 तारीख को छुट्टी है, तो कुल मिलाकर 4 कार्य दिवस होंगे। जहां तक इस पूरे मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो विपक्ष के समक्ष कई सारे मुद्दे हैं। खासतौर पर सूर्या हांसदा का इनकाउंटर का मसला है, उसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार राज्य सरकार पर आक्रामक है और सदन में भी उसकी गूंज जो है वो सुनाई देगी, यह बहुत मुमकिन है। इसके अलावा रिम्स 2 को लेकर जो विवाद है, नगरी में जो रिम्स 2 प्रस्तावित है, उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी के नेता आक्रामक हैं, खासतौर पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने घोषणा की है कि 24 को वहां वो हल जोतेंगे, तो वो भी एक बड़ा मसला है। उस पर भी बीजेपी जो है वो हाउस के अंदर में आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती है। इन सब के बीच में बीजेपी के इन हमलों का क्या कॉन्क्रीट जवाब होगा सरकार के स्तर से, उसको लेकर भी सरकार ने अपने तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। सरकार की अपनी रणनीति है। इस बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कॉल की गई है, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी कॉल की गई है और उन बैठक में इस मानसून सत्र को लेकर जहां विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा, वहीं सत्ता में बैठी जो सरकार की सहयोगी है कांग्रेस, उनके स्तर से भी जो है स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी तक इस तरह की किसी बैठक को लेकर कॉल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मानसून सत्र जो है वो बेहद आक्रामक रहने वाला है और विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा वो पूरी तरीके से आक्रामक होगा। खासतौर पर आदिवासी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष जो है तैयार कर रहा है। 1 मिनट रुकिए ना, मैं जरा तस्वीर दिखा दूं आपको कि ये देखिए मानसून सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है और विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बीजेपी के कई विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके दूसरे जो विधायक हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। फिलहाल बीजेपी के कुछ विधायक जो हैं वो सत्र में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अंकिता, देखिए, बिल्कुल राकेश, और अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो उठाए जाएंगे, तमाम अपने जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम चाहे रिम्स 2 की हम बात कर ले, पेशा कानून की अगर हम बात कर ले, या फिर अभी हाल ही में जो सूर्या हांसदा का इनकाउंटर का मामला है उसे लेकर तो उठाया ही जाएगा, तमाम मुद्दों को रखा जाएगा। लेकिन अगर अनुपूरक बजट की अगर हम बात करें तो बजट जब भी पेश होता है तो जनता की बड़ी उम्मीदें लग जाती हैं, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बजट जो होता है, खासतौर पर आम बजट को लेकर राज्य
की उम्मीदें रहती है। ये अनुपूरक बजट है और सरकार को अपने खर्चे के लिए, अपनी योजनाओं को चलाने के लिए बीच में पैसे की जरूरत होती है, तो उसको लेकर ये अनुपूरक बजट लाया जाता है। हालांकि अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष हर बार सवाल भी उठाता रहा है। एक जो महत्वपूर्ण विषय है इस बार जो मानसून सत्र में देखने को मिलेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार को ये प्रस्ताव दिया है, राज्य सरकार से ये अपील की है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिले। इसको लेकर विधानसभा से एक सर्वसम्मति से जो है वो एक पास कराकर दिल्ली भेजने की बात कही गई है। तो वो देखना होगा उसको लेकर क्या सरकार का क्या अप्रोच होता है। हालांकि ये बहुत संभावना है इस बात को लेकर कि हाउस के अंदर से सर्वसम्मति से ये पास किया जाए कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो कि दिवंगत हो चुके हैं उनको भारत रत्न मिले, और इसको लेकर यहाँ से प्रस्ताव पास कर दिल्ली भेजा जाएगा राष्ट्रपति महोदया के पास। तो वो भी एक है प्रक्रिया, उसको लेकर भी हो सकता है कि सोमवार को इस पर सर्वसम्मति से निर्णय पास भी हो जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से बारिश हुई है लगातार, अभी भी चूंकि बारिश लगातार जारी है और इस बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर भी ये जो मानसून सत्र कॉल किया गया है उसमें विशेष चर्चा होगी और कैसे किसानों को राहत दी जाए, उसको लेकर राज्य सरकार की क्या रोड मैप है, उन तमाम विषयों पर मानसून सत्र में जो है विशेष चर्चा की बात कही गई है। बिल्कुल राकेश, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, झारखंड विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज पहला दिन है, 4 कार्य दिवस होंगे। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।